आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उसको खाली स्थान बराबर हो, यदि उसकी खाली स्थान बराबर हो। ठीक है, यहाँ पर ये उसकी होगा ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी खाली स्थान बराबर है। ठीक है, तो दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उसकी खाली स्थान बराबर। यहाँ पर हमें बताना है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है। तो सर्वांगसम का मतलब होता है बेसिकली अगर एक आकृति दूसरे आकृति को पूरी तरह से ढक ले तो ऐसा माना जाता है कि वो जो दोनों होते हैं एक दूसरे के सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ बोला गया कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उसकी खाली स्थान बराबर है। तो दो वृत्त कब एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे? जब उनकी त्रिज्या समान होगी, अर्थात जब त्रिज्या समान होगी इसका मतलब उसका परिमाप समान होगा। तो वो उस केस में क्या होगा, एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसकी त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। तो अगर मान लेते हैं इसका त्रिज्या r हो गया और इसका भी त्रिज्या r हो गया, ये तो दोनों का त्रिज्या सेम हो गया। तो अब इस वृत्त को इस पे रखेंगे तो क्या होगा, इसको पूरी तरह से ढक लेगा। अब पूरी तरह ढक लेगा इसका मतलब क्या है, दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए। क्योंकि यहाँ पर सर्वांगसम का मतलब ये होता है सर्व प्लस अंग प्लस सम। ठीक है, सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग और सम का मतलब बराबर। ठीक है, तो जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के सभी भाग बराबर होते हैं तो उस केस में वो दोनों वस्तु एक दूसरे क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो जब यहाँ इस वृत्त का त्रिज्या इस वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो इसका सब कुछ एक दूसरे से मैच करेगा और एक जो ये वृत्त है दूसरे वृत्त को पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पूछा गया था कि दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उसकी खाली स्थान बराबर हो। तो यदि उसकी त्रिज्या बराबर होगी दो वृत्त की तो दोनों वृत्त एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।